उसके बाद फिल्म का जो दूसरा किरदार था विद्यापति गुरु वाला, वो किशोर कुमार साहब को वो लेना चाहते थे, लेकिन जब किशोर कुमार से उन्होंने बात की तो किशोर कुमार ने उनसे एक्टिंग करने के लिए मना कर दिया और कहा कि भाई मैं तो जो है फिल्मों से संन्यास ले चुका हूँ, एक्टिंग से बेसिकली अब मैं सारा ध्यान जो है अपने गायन पे लगा रहा हूँ, मैं सिंगिंग फोकस कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एज अ सिंगर काम कर रहा हूँ, तो मैं अब एक्टिंग जो है बिल्कुल मैं नहीं करूँगा। अब महमूद साहब निराश हो गए। कई बार उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की किशोर कुमार साहब से, लेकिन किशोर कुमार तो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। उन्होंने कहा भाई मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सिंगिंग करूँगा। तो महमूद साहब निराश होकर अपने घर आ गए। उनके मित्र हैं पंचमदा यानी कि आर डी बर्मन साहब, जो ग्रेट एस डी बर्मन साहब के सुपुत्र हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में आर डी बर्मन और पंचमदा का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। तो जब महमूद साहब ने कहा यार किशोर तुम्हारा भी मित्र है, तो तुम बोलो किशोर से कि वो मेरी फिल्म में काम कर ले, तो पंचमदा ने कहा कि भाई किशोर पागल इंसान है, वो मेरी तो क्या अपनी भी नहीं सुनेगा। तो महमूद साहब फिर से निराश हो गए कि यार वैसी मेरी बात नहीं मानी, अब उनके मित्र की भी बात नहीं मानेंगे तो कैसे होगा। तो महमूद साहब ने क्या किया, एक आइडिया निकाला, किशोर साहब के घर गए और उनके घर के बाहर पूरी रात वो खड़े रहे। तो जैसे तैसे किशोरदा को फिर पता नहीं क्या तरस आया, जैसे भी उन्होंने कहा कि ठीक है यार मैं तेरी फिल्म करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, मैं अपनी शर्तों पे काम करूँगा और कोई भी मुझे डायरेक्शन नहीं देगा, मतलब निर्देशित मुझे नहीं करेगा, मैं अपना जो किरदार है अपने ढंग से करूँगा और कोई भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर शर्त मंजूर हो तो मैं हाँ बोलूँ, अदरवाइज तुम अपना रास्ता नाप लो। महमूद साहब एकदम राजी हो गए कि किशोरदा आप जैसी मर्जी, आप जो है अपने किरदार को निभाना, मैं या मेरा डायरेक्टर कोई भी उसमें इंटरफेरेंस आपको नहीं करेगा। किशोरदा राजी हो गए। होठों से पान का रस टपकाते हुए जब गाते हैं विद्यापति, तो उनका जो चित्रण है वो हिंदी सिनेमा के सर्वकालीन महान पात्रों में से एक बन जाता है और बेहतरीन किरदार किशोरदा ने इस फिल्म में निभाया था।